आज सुबह सुबह मैं निकल रहा था काम के लिए, लेकिन आज का दिन ही इतना बिजी निकला कि सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला। पूरे दिन भागदौड़, काम और दोस्तों के साथ थोड़ी सी मस्ती। चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बहुत ही शानदार है, मज़ा आ जाएगा आप पूरा वीडियो देखोगे तो। हेलो, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग के साथ शुरू करते हैं आज की सुबह की शुरुआत। तो मैं जैसे ही घर से निकल ही रहा था, इतने में मेरे पास गुलाम रसूल भाई का फ़ोन आता है कि आप घर से ना निकले, सेटअप करने के लिए वाईफाई आ रहा है पवन कुमार जी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं जैसे ही रास्ते पर पहुंचा, इतने में मेरे को पवन भाई मिल गए और मैं पवन वापस आ गए घर की। हम घर की छत पर खड़े होकर टावर की तरफ देखने लगे कि कौन सा नेटवर्क यहाँ आ सकता है, और उसके बाद हम करते हैं यहाँ की लोकेशन का सेटअप, क्योंकि जब तक लोकेशन सेट नहीं होगी तब तक वाईफाई का कोई बुकिंग नहीं कर सकते। इसलिए पहले वाईफाई के लिए बुक करने के लिए ये सेटअप होना भी ज़रूरी है। और उसके बाद हम निकल जाते हैं वापस अपने गांव की ओर, क्योंकि पवन जी को जाना है चौटन और मुझे जाना है अपने काम पर। रास्ता हमारा बहुत टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या करें, हमें जाना तो रोज़ाना पड़ता है, दिन में एक बार नहीं कई बार, क्योंकि रास्ते की स्थिति बहुत ही ख़राब है। वही बात मैं पवन जी को रास्ते में चलते चलते बता रहा था कि मेरा रास्ता आगे जाकर मैं और पवन जी हो जाते हैं अलग। पवन जी को जाना है चौटन की तरफ और मुझे जाना है अपने गाँव की ओर। मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ कल मैंने पाइपिंग की थी, उस छत की भरपाई हो रही थी। तो मैंने देखा कि कोई नली वगैरह टूट तो नहीं गई, क्योंकि थोड़ी देर हाजिरी देना भी ज़रूरी है, और ना कोई नली वगैरह पाइप वगैरह टूट गया तो फिर पाइपिंग के अंदर वायरिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो फिर हम कारीगर वगैरह को बोलते हैं कि भाई थोड़ा ध्यान रखना, कोई तोड़ फोड़ मत कर देना। और उसके बाद ये काम अपना कर रहे थे और मैं आ गया छत से नीचे, क्योंकि मेरा काम कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। इसलिए मैं आ जाता हूँ अपने दोस्तों के पास, थोड़ी देर पीता हूँ ये जूस वगैरह और करते हैं मस्ती, क्योंकि दोस्तों के साथ थोड़ी गर्मी को ठंडक में बदलने का एक ही रास्ता है, उनके साथ थोड़ी मस्ती की जाए और उनके साथ बैठकर ठंडा वगैरह पिया जाए। उसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। और उसके बाद मैं निकल जाता हूँ उनसे छुट्टी लेकर अपने घर की ओर। मैं अपने घर की ओर निकलता हूँ कि इतने में सुबान खान जी आ जाते हैं। तो मेरे दोस्त आने पर मेरे को बोला कि चलते हैं ईटादा की तरफ। तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं और सुबान बाइक लेकर हम निकल चुके हैं ईटादा की तरफ, क्योंकि मुझे किसी होटल पे काम था और सुबान को जाना था ईटादा। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मैं जैसे ही होटल पर पहुंचा, इतने में पवन जी का फ़ोन आ गया कि मैं आ गया हूँ, चलो वाईफाई सेट करने चलते हैं। तो मैं आ गया था वापस, और ये पवन जी कर रहे हैं इसका इंस्टॉलेशन। आप देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या निकलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखते रहिए। हम सबसे पहले जमालुद्दीन के पास पीते हैं जूस, और उसके बाद इस बॉक्सों को खोलकर इस वाईफाई को गांव के अंदर ही सेट करके उसके बाद ले जाएंगे अपने घर की तरफ, क्योंकि यहाँ नेटवर्क नज़दीक है और जल्दी सेटअप हो जाता है। वहाँ थोड़ी दूरी पे 2 से 2.5 किलोमीटर, इसलिए फिर उसमें दिक्कत ना आए, इसलिए यहीं गांव में लोकेशन के साथ ही सेटअप कर देते हैं। और उसके बाद सिर्फ हमें जाकर वहाँ दीवारों के साथ सेट करके वाईफाई को चालू करना है। उसके लिए सबसे पहले इन भाई ने बॉक्स खोला और उसके अंदर से जो केबलें थी वो निकाली और केबलों का आपस में कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद ये भाई बैठ जाते हैं सारा सिस्टम को लेकर कि अब कहाँ पे इसका नेटवर्क आता है, ताकि उससे मोबाइल से कनेक्ट हो, और मोबाइल से कनेक्ट होने के बाद ही ये वाईफाई चालू हो पाएगी। ये भाई इस काम में लगे हुए थे और मैं अपने और दोस्तों के साथ बैठ गया उसी केबिन के पास में, जहां मेरे साथ थे जमालुद्दीन और हामिद खान। ये भी मस्ती करने के लिए बहुत ही उतावले थे, और इनको भी मुझे वीडियो में और व्लॉग में लेना ही था, क्योंकि इनके साथ थोड़ा मज़ा ही अलग आता है। और उसके बाद ये भाई को मैं पूछ रहा था कि भाई कितना टाइम लगेगा, आपने को 1 घंटे से ऊपर टाइम हो गया इसी चीज़ को मेहनत करते करते, लेकिन वो भाई कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस लगा रहा। कारण कि हम वाईफाई लगा रहे थे जियो की, और भाई साहब टावर ढूंढ रहे थे एयरटेल का, इसलिए ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई, इसलिए टाइम लग रहा है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ गांव के, और जहाँ रज्जाक और सलमान खान के पास थोड़ी देर मस्ती करते हैं, और फिर आ जाता हूँ मैं वापस अपनी ढाणी, जहाँ पे हमें लगाना है वाईफाई। तो ये भाई आप देख सकते हैं इसको सेटअप करने में लगा है, और मैं दिल ला के इसके अंदर होल वगैरह करता हूँ। हर छोटा दिखने वाला काम इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये हमें पता है कि एक छोटा सा काम को हम थोड़ी देर का समझते हैं, लेकिन इस काम में माथापड़ी इतनी होती है कि आदमी परेशान हो जाता है। एक चीज़ को सेट करता है, दूसरी निकल जाती है, दूसरी को सेट करता है, तीसरी निकल जाती है। अब इसके अंदर ड्रिल से होल करके हम इसको मजबूत करते हैं। ईंटें इतनी पुरानी है कि ड्रिल को होल करते ही वो पत्थर बाहर आ रहे हैं, लेकिन हम भी काम मानने वाले थे, क्योंकि हमें तो सेटअप करना ही है कैसे भी करके, चाहे ईंट के ऊपर ईंट रखकर ही रखना पड़े इस डंडी को, लेकिन सारा काम करना तो है तो करना है। इसलिए हम लगे गए। शाम हो गई, आप देख सकते हैं रात का अंधेरा होने वाला है, और हमने इस काम को सेट कर दिया। अब चलते हैं रूम के अंदर और आपको दिखाते हैं वाईफाई चालू हुई है या नहीं। ऊपर से नीचे तक की हम केबल को एकदम सेटअप कर देते हैं, और उसके बाद इसका कनेक्शन करके फिर करते हैं चालू। अब इसका कनेक्शन हो चुका है, अब हम चालू करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये सारा कनेक्शन है वो एकदम परफेक्ट तरीके से
हो चुका है। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये इस तरह के वीडियो हर रोज़ अलग अलग तरीके के वीडियो आपको इसी पेज पर मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, वाईफाई हो गई चालू। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।